जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का आज हमारा अगला क्लास है। इस क्लास में एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को हम सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं लेकिन इनको बना पाना बहुत आसान होता है अगर समझ गए तो। क्वेश्चंस क्या कहा गया है जरा समझ लीजिए। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी तथा सी एक ही समय में एक ही बिंदु से एवं एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। तो बताइए कितने समय के बाद ये तीनों धावक एक ही बिंदु पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो देखिए, वो वृत्ताकार मार्ग है, ये हो गया वृत्ताकार मार्ग। ये वृत्ताकार मार्ग का जो लंबाई दिया गया है 12 किलोमीटर दिया गया है। मान लेते हैं 3 गो धावक है, ए बी और सी, 3 गो धावक है। तीनों इस पर चक्कर लगाना शुरू करता है। ये जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है, बी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है और सी जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ता है। तीनों एक ही समय से इसका चक्कर लगाना शुरू करता है। तो तीनों चक्कर एक ही समय में लगाना शुरू करता है, एक ही बिंदु से शुरू करता है। इसी बिंदु से तक सोचने में नहीं आएगा कि तीनों तो साथ साथ दौड़ेगा, लेकिन नहीं, तीनों साथ साथ नहीं दौड़ेगा। देखिए सी का स्पीड काफी ज्यादा है तो सी चक्कर लगा लेगा, फिर बी जो है सी के पीछे रहेगा और ए जो है ए बी सी दोनों के पीछे रहेगा। भाई जिसका स्पीड कम है वो पीछे ही न रह जाएगा। तो पूछ लिया गया है कि एक ऐसा कौन सा समय आएगा कि तीनों पुनः एक ही बिंदु पर आ जाएगा, मतलब चक्कर लगाते रहेगा लगाते रहेगा लगाते रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि तीनों एक ही बिंदु पर फिर आ जाएगा। तो ये बात आपसे पूछ लिया गया है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यही ना जानते हैं हम। समय बराबर होता है दूरी बटा का चाल। तो इसमें दूरी तो 12 किलोमीटर दिया गया है। दूरी कितना दिया गया है, दूरी आपको 12 किलोमीटर दिया गया है। यहाँ से लिख लेते हैं, चलिए दूरी दिया गया है आपको 12 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 12 और ये ए के लिए 12/3 हो जाएगा। फिर बी के लिए कितना 12/7 हो जाएगा, ठीक है। और सी के लिए कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। सी के लिए 12/3 वो है तो तीनों के लिए अलग अलग समय आएगा कि नहीं आएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना चक्कर वगैरह लगाने वाला, तो क्या करना है, यहाँ से आपको एलसीएम निकाल लेना है। ये सब का क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम ऑफ लिख दीजिए, एलसीएम ऑफ 12/3, 12/7 और 12/13, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो जब भिन्न वाला का एलसीएम निकालना हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको एक चीज यहाँ पर याद रखना है कि हर जो होता है, यानी हर कहिए या इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहिए, हर कह सकते हैं। हर का आपका हमेशा निकालना है HCF, हर का आपका हमेशा निकालना है HCF और अंश का हमेशा निकालना है, अंश का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब इससे नहीं समझे है तो एक बात शॉर्टकट में समझ लीजिए। अगर एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए, अगर HCF पूछता है तो ऊपर वाला का HCF निकालिए। मतलब इसमें एलसीएम पूछा था तो ऊपर वाला अंश ऊपरे वाला न होता है, अंश 12 और 12 का आपका क्या निकालना है, 12 का आपको एलसीएम निकालना है। इसको मिटा देते हैं तो आप समझ गए हैं। मतलब एलसीएम किसका किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ 12 और 12, मतलब ऊपर वाला का। अगर एलसीएम पूछता है तो सीधा बात है ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालिए ऊपर वाला तो बच गया नीचे वाला, तो नीचे वाला का एचसीएफ निकाल दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चंस में एचसीएफ पूछता है, भिन्न का एचसीएफ, तो जो चीज पूछा यानी एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाला का वही निकाला, मतलब जो चीज पूछेगा ऊपर वाला का वही निकालिए और जो बच गया नीचे वाला का निकाल दीजिए। तो एलसीएम ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और एचसीएफ ऑफ 3, 7 और 13, देखिए कोई कॉमन नहीं बेटा रहा है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, समय जब हम निकालते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12/1, मतलब 12 घंटा है तो घंटा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 12 घंटा तो सब चक्कर लगाते रहेगा तो 12 घंटा में वो तीनों एक ही बिंदु पर पुनः वापस आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन से पहला था इसलिए समझाने में टाइम लगा है, क्वेश्चंस को समझाया प्लस में ये बनाना सिखाए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मिलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 11 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय में एक ही बिंदु से एवं एक ही दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है। तो कितने समय के बाद ये तीनों धावक एक ही बिंदु पर वापस आप मिल जाएंगे, ठीक है। तो समय पूछ दिया है आपसे कि समय, तो समय बराबर तो दूरी बटा चाल हो जाता है। तो दूरी बटा चाल यानी दूरी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल की बात करते हैं तो पहला का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया। अब ये दूसरा के लिए 11 हो जाएगा, ठीक है। दूरी समय कितना है 5/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या कहा है
5×1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सही कीजिए। 5×10 आएगा 11/2 हो जाएगा ना, यानी यहाँ से कह सकते हैं 11/2, 11/2 हो जाएगा। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। यानी ये 2 जो है हमको ऊपर उलट के बटा में होता है तो ऊपर चला जाता है, तो 11/2 हो जाएगा। इसको मिटा दो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा के लिए क्या है, तीसरा के लिए भी तो दूरियावा तो वही रहेगा, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा सो देख लीजिए। इसमें आपको हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा रख सकते हैं। चलो ठीक है, इतना कर लिए। अब यहाँ ये नहीं करना है, कभी भी 11 से इस 11 को काटिएगा मत, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, आंसर गलती आ जाएगा। तो ये 11/4 हो जाएगा, और ये कितना, ये 22/11 हो जाएगा, और ये 11/8 हो जाएगा। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ इसी सब का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो जो चीज पूछता है ऊपर वाला का वही चीज निकालते हैं। 11, 22 और 11 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और नीचे वाला का हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं, 4, 11 और 8 का एचसीएफ कितना, 1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कितना घंटा, यानी 22 घंटा वो सब चक्कर लगाते रहेगा, तो तीनों पुनः 22 घंटा बाद एक ही बिंदु पर मिल जाएगा वापस, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा आसानी से। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।